हेलो फ्रेंड्स, ग्लोरियस जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। फिर से आपका संविधान सभा का तीसरा पार्ट, आपका 51 से लेकर 69 तक क्वेश्चन जो बच गए थे उसमें आप क्वेश्चन को डील करें और आपने बताया कि कितना नंबर आया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 51 नंबर से। तो चलिए, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, वो तदर्थ समिति के जो राष्ट्रध्वज के रूप में थे, याद कीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया है। बोलिए कब किया गया है? जुलाई 1947 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आइएगा 53 नंबर। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया गया है? बताइएगा, आपने बताइएगा। आपका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर डी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया? अंतिम रूप से याद के 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली है? याद कीजिए, आखिरी बार कब मिला है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा, यानी 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक भी हुई थी इस टाइम। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर विचार किया है? बताइए, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया है? चलिए, कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? तो बता दें कि 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? बताइएगा। आपका ऑप्शन नंबर बताइए। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ है? तो बताइएगा कब हुआ है? ये आपका 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। जिस संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? चलिए, तो आपका विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइएगा। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? चलिएगा, तो स्वराज पार्टी 1924 ईस्वी में। याद कीजिए, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले कौन किया था? स्वराज पार्टी के सदस्य, यानी याद कीजिएगा कौन थे वो, यानी स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइएगा 61 के बाद 62 नंबर। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? चलिए बताइएगा। यानी वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, एकदम सही है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई है। 1946 में तो चुनी गई थी प्रांतीय में, जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर याद सही चुनना था, तो यही तो ऑप्शन नंबर है। याद कीजिए, यही कंडीशन है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 62 के बाद 63 नंबर आइएगा। 63 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? चलिएगा, तो चलिए 63 को आप बता देंगे। चलिएगा मिला लीजिएगा। बताइएगा, आपका है संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। एकदम सही है।
देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था। सम्मिलित तो किया गया था, गलत है। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता के द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं हुआ, गलत है। प्रभावित हुआ था, यह भी गलत है। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, एकदम सही है। तो याद कीजिएगा कौन हो जाएगा, आप देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर में 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिएगा 4 यानी डी नंबर 1 और 4 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था, बताइए। भारतीय संविधान, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था। तो पहला दिन का अध्यक्षता जो अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, चलिए संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, आप लोग जान रहे होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन, देखिएगा पांडुलेखन क्या गए, पांडुलेखन समिति निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था, पांडुलेखन समिति का सदस्य नहीं था। चलिए क्वेश्चन है, चलिए बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी आपका पांडुलेखन मतलब संविधान सभा में जो प्रारूप समिति है सो उससे इसकी बात है, जो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ था, बोलिए लागू कब हुआ था, चलिए लागू कब हुई थी जी, जब लागू हुआ था कब, चलिए बता दीजिएगा। यानी भारत संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए नंबर हो जाएगा। चलिए संविधान सभा को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया, क्यों किया गया है बता सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना लिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास में, भारतीय संविधान सभा महिलाएं सदस्यों की कुल सदस्य कितनी थी, तो बताइएगा। महिलाओं लोग को मिला था 15 सदस्य, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आप लोग नए हैं तो याद के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बच्चों के पास शेयर कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी नेक्स्ट पार्ट में आएगा संविधान की प्रस्तावना का डिस्कशन की जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए थैंक यू वेरी